अलीपुर नाम का नवासी रामनाथ की दासी उसके काम के आने के बाद अब हर रात उसका पैर दबाकर उसकी थकान दूर करती थी। एक सुबह जब रामनाथ सुबह उठा तो देखा कि उसके लिए स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट मेज पर रखा था। ये देखकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत चमक गई। बिना मेहनत किए आजकल सब काम हो जाते हैं। जो कोई भी मेरी मदद कर रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वो हर रोज सुबह दोपहर शाम को रामनाथ के लिए भोजन बनाया करती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। वो घर के बर्तन और शाम का खाना और कपड़े भी धोकर अच्छे से सुखा देती थी। वो जंगल में जाकर लकड़ियां भी काटा करती थी। अचानक एक दिन रामनाथ को एक आइडिया आया और खुद से सोचा कि मैं खेती शुरू करूंगा, अपने खेत में तरबूज उगाऊंगा। ये सोचकर रामनाथ बाजार जाकर तरबूज का बीज खरीद लाता है। घर आने के बाद वो उस बीज को मेज पर रखकर सोने चला गया। चुड़ैल दासी ये देखकर कहती है, ऐ मेरे मालिक, मैं इस तरबूज के बीज को खेत में लगाकर इसे अच्छी तरह पानी दे दूंगी। ये कहकर वो पूरे खेत का काम काफी मेहनत करके पूरा कर देती है। रामनाथ को वो चुड़ैल दासी नजर नहीं आती थी। वो सब ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो किसी भी दिन उस चुड़ैल का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला था। इस प्रकार वो उसके खेत को हर दिन पानी दे दिया करती थी और रामनाथ उसका शुक्रिया अदा करता था। कुछ दिन बीत गए। अब खेत में तरबूज के पौधे उगने लगे। तरबूज काटने का समय आ गया और रामनाथ खुद से बोला, अब समय आ गया है। तरबूज काफी स्वादिष्ट और तैयार हैं। कल सुबह इन तरबूजों को काट कर बाजार में बेच आऊंगा। ये कहकर वो खेत से चला जाता है। चुड़ैल दासी वो सुनकर वो उस रात उस खेत के सारे तरबूज काट कर एक जगह रख देती है। सुबह हुआ और रामनाथ उठा और अपनी खेत की ओर निकल पड़ा। रामनाथ खेत को देखकर चौंक गया। उसने धन्यवाद किया और पूरे तरबूज अच्छे दाम में बिक गए। इस प्रकार रामनाथ ने फिर से बाजार जाकर बीज खरीदे और फिर उस चुड़ैल दासी ने उसकी मदद की और रामनाथ शुक्रिया अदा करता था। और इस प्रकार इसी तरह चलता रहा। देखते देखते रामनाथ काफी अमीर होने लग पड़ा। अब रामनाथ की शादी भी होगी। वो अपनी बीवी रजनी से बहुत प्यार करता था। वो उसे छोटा काम भी नहीं करने देता। वो अपनी बीवी को रानी की तरह देखने लगा। दोनों काफी खुश थे एक दूसरे से। रामनाथ काफी अमीर होने के कारण गांव में अच्छे काम करने वालों को अपने घर काम पर रख लिया। खाना पकाने से लेकर खेती के काम तक। ये सब देखकर चुड़ैल दासी काफी नाराज और क्रोधित हो जाती है। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करती थी, आखिरकार तुम मुझे भूल गए। अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ। उस रात जब रामनाथ और उसकी बीवी सो रहे थे, ये चुड़ैल दासी उसके घर में घुस जाती है। आगे देखिए पार्ट 3।